Hello friends. Hello friends, myself YK Sharma, retired from Air Force and State Bank of India. सभी लोगों को, समस्त देशवासियों को, समस्त समाज को देश के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर और 76वां 76th स्वाधीनता दिवस मनाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों को प्यार, बड़ों का आशीर्वाद, ये आशा करते हैं। दोस्तों, आज हम जब 76वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, तो हमें ये याद रखना है कि ये तिरंगा, ये ट्राई कलर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसके लिए किसी प्रचार माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे दिलों में पिछले 75 साल से बसा हुआ है। हर चीज के अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए एक समय लगता है, जैसा इन 75 वर्षों के बाद हम देख रहे हैं। इस तिरंगे का कई बार अपमान हुआ, कई बार ये तिरंगा पैरों के नीचे कुचला गया, कई बार इस तिरंगे को जलाया फूंका भी गया। कुछ लोगों ने इस तिरंगे को अपने ऑफिस के ऊपर फहराया भी नहीं, बल्कि यदि मैं ये कहूँ तो कोई त्रुटि नहीं होगी। इसी तिरंगे के विषय में ये भी कहा गया कि इसमें 3 रंग हैं और 3 रंग कभी शुभ नहीं होते। हिंदुस्तान के लिए ये तिरंगा कभी शुभ नहीं होगा, यानी अशुभ होगा। सरकार इस तिरंगे को हमारे हाथों में थमा तो देगी, क्योंकि उसे आज़ादी यूं ही मिल गई है, लेकिन ना तो हम कभी इसका सम्मान करेंगे, ना इसे कभी अपनाएंगे। लेकिन आज मैं देखता हूं, देश की कोई भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था सभी के मुख्यालयों पर, घरों पर तिरंगा फहरा रहा है। तो तिरंगे ने अपना समय लिया एक मुकाम तक पहुंचने के लिए। आज मुझे हर्ष है, खुशी है कि आज सभी लोग तिरंगे को अपना रहे हैं और बच्चों का, जवानों का, बूढ़ों का शोर सड़कों पर गूंज रहा है। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। और जितना तीव्रता के साथ, हालांकि इस तिरंगे को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, इस तिरंगे ने अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। इस देश के बहुत से शहीदों ने अपना लहू बहाया है। इस देश के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने 10-10 साल की सजाएं जेलों में काटी हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री की पत्नी ने जेल के अंदर ही अपनी अंतिम सांस भी ली थी। तो ये तिरंगा किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ना ही इस तिरंगे को परिचय अपना देने की आवश्यकता है। ये हमारे दिलों के अंदर निवास करता है। हम कोशिश कर लें कि तिरंगे के पीछे छुप जाएंगे हमारे पाप, या हमारे पाप किसी सिपाही के पीछे या सेना के पीछे छुप जाएंगे। ऐसा कुछ समय के लिए हो सकता है, जैसे इस तिरंगे को 75 वर्ष लगे अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए, अपना मुकाम हासिल करने के लिए। ऐसे ही लग सकता है कि हम सेना का उपयोग कर लेंगे, हम तिरंगा का भी उपयोग कर लेंगे और फिर हम
कामयाब हो जाएंगे या कामयाब हमेशा के लिए रहेंगे। मुझे याद, सड़कों के ऊपर खास तौर से नवयुवकों बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर तिरंगे का लहराना किसी हद तक मुझे हिटलर की याद आ गई। वो भी बहुत बड़ा राष्ट्रवादी था। क्या हम किसी ऐसे राष्ट्र की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? मैं किसी और इशारा नहीं कर रहा, लेकिन जो जुनून, जो उन्माद, मैं इसे पागलपन का दर्जा कतई नहीं दूंगा, लेकिन जो उन्माद मैंने देखा है, मुझे 2 किलोमीटर का रास्ता गुजारने में, पार करने में अपनी गाड़ी से बहुत लंबा समय लगा। मुझे अच्छा भी लगा कि ये तिरंगे का सम्मान हो रहा है, लेकिन एक भय भी लगा कि कहीं कोई इस तिरंगे के पीछे छुपने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। क्योंकि मुझे याद आती है एक घटना। देश स्वाधीन हुआ, अंग्रेजों की गुलामी से हम मुक्त हुए। नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने, उनका काफिला गाड़ियों का सड़क के ऊपर जा रहा था। एक महिला सड़क में बीच रास्ते पर आ गई। लोगों ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन नेहरू जी अपनी गाड़ी से उतरे, उस महिला के पास गए और पूछा, क्या बात है? महिला ने, बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने कहा, आप नेहरू जी हैं? हाँ जी, मैं नेहरू जी हूँ। क्या हम आज़ाद हो गए? हाँ जी, अंग्रेजों की गुलामी से हमने मुक्ति पा ली है, अब हम आज़ाद हैं। महिला बोली, लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस नहीं होता। कि क्यों? हम तो जैसे पहले खाते थे ऐसे ही अभी खा रहे हैं, जैसे पहले काम करते थे ऐसे ही अभी खा रहे हैं, हमारी रोज़ की गतिविधि में कोई फ़र्क नहीं आया है। नेहरू जी मुस्कुराए और बोले, नहीं माता जी, फ़र्क आया है। तो उन्होंने पूछा, क्या? कि आप देश के शीर्ष पद पर बैठे हुए व्यक्ति से सवाल आज कर सकती हैं, जो कि पहले नहीं कर सकती थी। किसी अंग्रेज की गाड़ी के सामने अब यदि आती तो क्या वो गाड़ी रुकती या आपको कुचल के आगे निकल जाती? लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री के सामने आई, आपने सवाल पूछे और आपको उत्तर मिला। यह है आज़ादी का मतलब, यह है सही मायने में आज़ादी। मुझे नहीं पता कि आज हम किसी मंत्री, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की तो बात बहुत दूर की है, क्या इस पोजीशन में हैं कि हम सवाल पूछ सकें? हमें कोई डर तो नहीं है सवाल पूछने से? या है? यदि डर है तो हम आज भी आज़ाद नहीं हैं। दोस्तों, ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। और यदि डर नहीं है तो निश्चित रूप से हम आज़ाद हैं। हमें लोकतंत्र के अंदर सवाल पूछने का अधिकार है। और साथ में ये भी कह दूं या सलाह दे दूं कि शायद हम प्रश्न पूछना भूलते जा रहे हैं, इसीलिए सरकारें निरंकुश होने की तरफ जा सकती हैं। ये भय है मुझे, क्योंकि हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं। हमें लगातार सरकारों से सवाल पूछते रहना होगा, अपनी आज़ादी को बनाए रखना होगा, और उसके लिए हमें सवाल पूछने होंगे। यही देश के नागरिकों के हित में है। और अपने सामाजिक ताने बाने को संगठित रखना होगा। देश का प्रत्येक नागरिक यदि आगे बढ़ता है तब देश आगे बढ़ता है। यदि कुछ लोग पीछे हटते हैं तो देश आगे सर्वांगीण रूप से नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों,
आज के दिन एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये तिरंगा इसी तरह लहराता रहे, लहरता रहे और इसकी आन बान और शान पूरी दुनिया में इसी तरह से बनी रहे। इसी के साथ अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ। एक बार फिर बहुत बहुत बधाइयाँ इस 76वें स्वाधीनता दिवस की। इसी तरह ये दिवस आता रहे और हम ये खुशियाँ आपस में बांटते रहें, गले मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।